देहरादून में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जो अब जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, चंदमणि में जो ज़मीन है हम आपको साफ तौर पर दिखाएंगे। लगभग 5.5 बीघे ज़मीन है और लगभग अगर बात करें तो जो कॉलोनी वासियों का कहना है करीब 25 करोड़ की ज़मीन ये बताई जा रही है। तो आज जो भू माफिया है पूरे जो अन्य लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन जो कॉलोनी वासी है उनके विरोध के बाद जो भू माफिया है हालांकि फ़िलहाल वापस चले गए हैं, लेकिन कुछ कॉलोनी वासी हमारे साथ में हैं, जानकारी करते हैं कि किस तरह का मामला था और क्या हुआ था। पंजी, आज वो माफिया आए थे तो क्या हुआ था? ऐसा है, ये जो ज़मीन विवादित ज़मीन है, लेकिन विवादित भी क्या है, ये ज़मीन जो है न्याय विभाग की ज़मीन है। ये 2002 में न्याय विभाग को चली गई थी ये ज़मीन। आज उस ज़मीन पे कुछ भू माफिया यहाँ पर जो है कब्जा करने आए थे, क्योंकि ये ज़मीन बहुत बेशकीमती ज़मीन है, बहुत महंगी ज़मीन है, करीब 20-25 करोड़ रुपए की ज़मीन है। ये 5 बीघे ज़मीन यहाँ पर है। तो इस ज़मीन पे वो लोग यहाँ पर कब्जा करना आए थे। उन्होंने कोर्ट से कोई आदेश करा रखा है, कोई फर्जी आदेश, क्योंकि यहाँ हम लोगों को नहीं, क्योंकि जबकि इस जगह पे यहाँ पर गांव वालों का अपना कब्जा है। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तारबाड़ भी लगी हुई है, ये मंदिर भी बना हुआ है। इधर यहाँ पर जो है ये गाँव वालों का, यहाँ पर गाँव वालों के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। गाँव वालों के जो है यूज़ के लिए ये जगह आ रही है, ब्याह होती है, शादी होती है, दूसरे प्रयोग के लिए जगह हमारे लोग आती है। ये जगह 2002 में इसमें जो है न्याय विभाग को दे दी गई थी, लेकिन उस टाइम भी हमने, जब उस टाइम माननीय दिनेश अग्रवाल जी उस टाइम मंत्री थे, हाँ उस टाइम उस बार तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके, न्याय मंत्री जब वो थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उस टाइम भी छुड़वाई थी कि साहब यहाँ पर जो है बिल्डिंग ना बनाई जाए, आप इसको जो है ग्राम सभा के लोगों के लिए इस ज़मीन को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात उस टाइम भी मान ली थी और यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया उसका। उसके बाद अब भू माफियाओं की नज़र अब इस पर पड़ेगी, इस ज़मीन पर कि भाई खाली ज़मीन है। तो उन्होंने किसी फर्जी आदमी को खड़ा करके यहाँ पर कि भाई ये ज़मीन इसकी है और उससे पता नहीं एग्रीमेंट करा रखा है या रजिस्टर करा रखा, जो भी कुछ करा रखा हो या उसी के नाम से कर रखा है। तो अब उसको लेके अब उनकी नज़र इस पे है और उस पर वो यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन आज सारे गांव वाले, हमारे क्षेत्र के जितने लोग थे, उन सब लोगों ने यहाँ पर मिल के उन लोगों को यहाँ से हटा दिया आज। और क्योंकि वो तो पुलिस फोर्स के साथ भी थे, लेकिन जब उन्होंने भी समझा इस बात को कि भाई ये गलत हो रहा है, तो पुलिस फोर्स भी चली गई और वो जो थे और लोग भी, वो सब लोग चले गए इस पर। वैसे जो ज़मीन है जो 5.5 बीघे कितनी पुरानी है और इसके मतलब अगर बात करें इसके किस तरह की जानकारी है कॉलोनी वासियों को? सर ये ज़मीन लगभग 50 वर्ष हो गए मुझे रहते हुए। 54 साल की तो मैं हो गई। 50 वर्ष मुझे यहाँ रहते हो गए ग्राउंड के पास में। 50 वर्ष से पहले इसमें प्लांटेशन हुआ था, लिप्टिस और शीशम का। प्लांटेशन होने के बाद ये बस्ती बनी है। प्लांटेशन ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे पेड़ थे और तो चारों तरफ तारबाड़ हो रखा था। और ये खेल के लिए बुजुर्गों ने, गांव के बुजुर्गों ने खेल के लिए ग्राउंड छोड़ा था 5.5 बीघे। और आज भी ये रकबा 5.5 बीघे है। जो भू तस्कर हैं उनका 3.25 बीघे का रकबा है और उन रकबों को, उनका रकबा ये पीछे है। ये जो आप सामने बस्ती देख रहे हैं, इस बस्ती से पीछे पट्टा हुआ था। इस भूमि पर कोई पट्टा नहीं हुआ है किसी का। और उन्होंने अपने पट्टे को 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया। उनके पास मात्र कागज़ जिंदा है और ज़मीन ये मौके पर बरकरार साफ दिखाई दे रही है कि ये ज़मीन मेरी हो सकती है। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने पूरे इस शेवला खुर्द का नक्शा ही चेंज करा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शा ही चेंज हो गया, क्योंकि जिस समय सर्वे हुआ था 131 ठा के नाम से न्याय विभाग को आवंटन हुआ था। न्याय विभाग ने श्रम विभाग को दिया। 131 ठा श्रम विभाग के पास है। श्रम विभाग का 1 महीने तक यहाँ सर्वे हुआ, सर्वे फेल हुआ है। दिनेश अग्रवाल जी शहरी विकास मंत्री थे, उनके द्वारा ये, उनके कार्यकाल में नक्शा जब फेल हो गया कि इसमें बहुमंजिली इमारतें नहीं बन सकती, ये उसके बाद रिपोर्ट लगने के बाद श्रम विभाग की जब चली गई, न्याय विभाग को पुनः न्याय विभाग के पास चली जमीन। और उसके बाद अब भूमाफिया कह रहे हैं कि उनको खाली दिखाई दे रही, तो वो कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी। और भी है हमारे साथ कॉलोनी वासी, बातचीत करते हैं। मैडम, आज जब भूमाफिया आए थे तो किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या रहा? वो लोग आके सबसे पहले तो नपाई करने लग गए। लेबर लेके आए थे वो लोग यहाँ पे। हाँ, तो इतने लोग आए थे, इतने लोग भी आए थे, पुलिस, एक बस पुलिस आई थी। हाँ, और एकदम डर का माहौल। सब तब जाके एक दो करके सब घर से बाहर निकले। उन लोगों को खुदाई सब करने लग गए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद इन लोगों को सब लोगों ने मिलके बजरी भी फेंक रखा था, सीमेंट भी लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे। लेबर लोगों को तो हम लोगों ने भगाया
ये भाई साहब लोग हैं, इन्होंने भगाया। और तहसीलदार लोगों को कुछ लुड़के प्रधान जी वगैरह, पार्षद जी भी आए थे हमारे, उनके सबने मिलके, विधायक जी वगैरह सब आए थे। हाँ, तब गए वो वापस, नहीं तो वो यहाँ पे कब्जा करने के लिए आए थे। ये बताइए कि जिस तरह आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो किस तरह से वो जो भू माफिया है, अभी मैडम ने बताया कि कब्जा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने कुछ कागज वगैरह दिखाए थे, जिस तरह से आप जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, तो कुछ कागज भी दिखाए होंगे, कुछ कागज थे उनके पास? नहीं, उनके पास कोई कागज नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं तो मेरा यहाँ का नहीं था, उसमें क ख में फ़र्क है। मेरा घर तो यही है, इसके साथ पूरा ये मेरी ज़मीन था। ये ज़मीन बिल्कुल खाली था। 64 साल तो मेरे को हो गए। देश से आज़ाद से पहले के मेरे पिताजी यहाँ के। ये ज़मीन हमने खुद खोद कर खेलने के लिए बनाया था। पहाड़ था, तो अब कहाँ से आगे किसने दे दिया इनको ज़मीन, ये समझ नहीं आ रहा। तो जिस तरह से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो एक कॉलोनी के बीच में हमें दिख रहा है कि कॉलोनी बीच में, तो किस तरह का प्लान रहेगा, आप आगे किस तरह करोगे? हम लोग तो बारात घर बनाएंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। सब पेड़ पौधे तो देखो हम लोगों ने लगाई रखे, और भी। हाँ, और पार्क नहीं है, गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए जगह नहीं है। एक बारात घर है लेकिन थोड़ा दूर है, यहाँ के लिए नहीं है। हाँ जी। आप विधायक जी आए थे, धरने की बात भी कही गई थी क्या? हाँ, धरना आज अब टेंट वेंट लगा के सब धरना करेंगे यहाँ पे, सब बच्चे लोग, जितने भी जवान बच्चे, जब तक ये वापस हमें वो नहीं करेंगे तब तक नहीं, ऐसे धरना देते रहेंगे। हम टेंट टूंट लगा के बैठेंगे आराम से। तो ये थे हमारे साथ कॉलोनी वासी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भू माफिया कब्जा करने के लिए आए थे उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जो कॉलोनी वासी हैं यहाँ पर धरने पर बैठेंगे जब तक कार्रवाई नहीं की जाती। कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।